गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै कोमलांगं सीतासमारोहवाम्भा पाणौ महाश्तायक जातं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय श्री पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रक्षज्ञ श्रोता वृंद, श्रद्धामयी देव, आज का विषय है वैराग्य राग रसिक श्री भक्त जी। ये विषय मैंने श्रीमद् भागवत से लिया है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जो बहुत ही प्यारा है। गोकर्ण अपने पिताजी को समझाता है और वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मनुष्य अपना मन वहां लगाए रहता है जो अनित्य है, जो स्थिर नहीं है, जो घृणित है, जहां नहीं लगाना चाहिए। पूरा श्लोक इस प्रकार से है कि देहस्थिमांस रुधिरे, ये जो शरीर है हमारा, ये हड्डी मांस और रुधिर से, रक्त से बना हुआ है और इस शरीर को वो सुंदर बनाना चाहता है, इस शरीर को सुंदर समझता है। देहस्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजतं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो। स्त्री, पुत्री, पुत्र आदि जितने संबंध हैं वे सब शरीर के नाते से केवल शरीर के संबंधी हैं। आपका इनमें से कोई संबंधी नहीं। पश्यानिशं जगदितं क्षणभंगनिष्ठं। विचार करने की बात तो ये है कि ये सारा का सारा संसार हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। इसलिए अगर सच्चा सुख चाहते हो, सच्चा आनंद चाहते हो, तो वैराग्य से राग करो। ये राग के पात्र नहीं है, ये राग के विषय नहीं है, क्योंकि इनसे राग करोगे तो दुख मिलेगा। महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि संसार में जहां जहां से सुख मिलता है वहीं वहीं से दुख मिलता है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, नास्ति तृष्णा समम दुखम।
संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले सबसे बड़ा दुख है मन की प्यास। ये हमारे मन में जो प्यास है ये अपरिमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसे व्यक्ति जितना चाहे उतना बढ़ा ले और जितना चाहे उतना घटा ले। नास्ति तृष्णा समम दुखम। अगर विचार किया जाए तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है। सबसे अधिक दुखी कौन रहता है? सबसे अधिक दुखी वह व्यक्ति रहता है जिसकी इच्छाओं की लिस्ट सबसे बड़ी होती है, जिसके मन में जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं और वे इच्छाएं जितनी अधिक प्रबल हैं। देखो, मन है तो इच्छाएं होंगी, वे प्रबल न होने पाए। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक को हम दैवी संपदा कह सकते हैं, दूसरे को आसुरी संपदा कह सकते हैं। एक को हम सद्गुण कह सकते हैं, दूसरे को दुर्गुण कह सकते हैं। लेकिन परिणाम में जो सद्गुण हैं, परिणाम में ये जो सदिच्छाएं हैं, ये इच्छाएं भी हमें दुख ही देती हैं। इसलिए भोग की नहीं, शास्त्र तो यहां तक कहता है कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। पूछा गया क्यों? बोले इच्छा होगी तो दुख होगा, इच्छा होगी तो उसे पाने की अपेक्षा होगी, और जब वो नहीं मिलेगी तो मन में दुख आएगा। क्योंकि नास्ति तृष्णा समम दुखम। संसार में दुख का केवल एक कारण है, और वो कारण है हमारे मन की इच्छा, हमारे मन की प्यास, जो कभी पूरी होती ही नहीं है। मन ऐसा बनाया गया है, इसका मनोविज्ञान ऐसा है कि यह कभी पूरा होता ही नहीं है। नास्ति तृष्णा समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले सबसे बड़ा सुख है त्याग। और इसी बात को थोड़ा सा इन शब्दों में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है कि संत मिलन सम सुख जग नहीं। सबसे बड़ा सुख है संत का संग करना, संत के साथ रहना। संत का अर्थ क्या होता है? संत का अर्थ वह यह होता है कि जिसने विषयों का त्याग कर दिया है और जिसका मन भगवान के साथ जुड़ गया है और भगवान के साथ पूरी तरह से लग गया है। देखो, त्याग दो प्रकार का होता है। एक तो बाहर से विषयों का त्याग, ये आसान है, तो ये भी बहुत कठिन। लेकिन जो संकल्पबद्ध होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इसी जन्म में अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का प्रयास निश्चय कर लिया है, ऐसे लोग बाहर का त्याग तो कर लेते हैं, लेकिन मन में विषयों की गर्भा, विषयों की इच्छा, विषयों की तृष्णा, विषयों की प्यास बनी रहती है। श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, कन्हैया हम बाहर से ही छोड़ करके नहीं आई हैं, हमने बाहर से तो छोड़ा है सबको, मन से भी छोड़ दिया है। इसलिए वहां पर एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, संत्यज सर्व विषयान। संत्यज शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूपेण त्यक्त्वा, भली भांति विचार पूर्वक सोच समझ करके, और केवल हमने श्रवण करके नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुन करके और आवेश में आ जाते हैं और फिर निर्णय ले बैठते हैं, वे बाद में पछताते हैं। केवल श्रवण के द्वारा नहीं, श्रवण के बाद हमने मनन किया है, और मनन करने के बाद जब बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान किया है। अंत में एक ही निष्कर्ष मिला हमें, और वह निष्कर्ष ये है कि अगर हम अपने मन को विषयों में जोड़े रहेंगे तो हमें दुख से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए जब वे कहती हैं संत्यज सर्व विषयान,
हम समस्त विषयों को त्याग करके आपकी शरण में आए। हमें कोई विषय नहीं चाहिए। अच्छा, श्री भरत जी के संदर्भ में अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा विषय है जो उनके सामने ना आया? ऐसा कौन सा विषय है जिसने श्री भरत जी को ना डुबाया हो? अयोध्या का चक्रवर्ती साम्राज्य है, और अयोध्या की बात छोड़ दीजिए तो जहाँ की हम कथा कह रहे हैं, प्रयागराज में श्री भरत जी की क्या स्थिति होती है? वे श्री भरत जब प्रयागराज में आते हैं तो भरद्वाज मुनि को आश्चर्य होता है और उन्हें सबसे बड़ी चिंता हो जाती है, इनका स्वागत कैसे करें? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, मुनि सोच। भरद्वाज जी महाराज को चिंता हुई, ये इतना बड़ा अतिथि आया हुआ है, तो चिंता क्यों हुई? क्योंकि ये वही भरद्वाज मुनि हैं जिन्होंने भरत जी के पहले राम जी का स्वागत किया है, जो श्री राम का स्वागत कर चुके हैं, राम का सत्कार कर चुके हैं, राम जी जिनके आश्रम में आ चुके हैं, तब तो इन्हें कोई चिंता नहीं हुई। अब जब श्री भरत जी आए हैं तब इनके मन में चिंता हो रही है। सो क्यों हो रही है? कारण केवल एक है, इनके सामने मैं जिस भोग को परोसूंगा ये उसी को नकार देंगे। किसी भी व्यक्ति को आप कुछ देना चाहें तो देना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई ऐसा याचक आपके सामने आ जाए जिसे आप जो कुछ देना चाहें वो उसी को मना कर दे, चार पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ है प्रयागराज में। भरत जी को क्या चाहिए? इन चार में से एक भी नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का स्वागत कैसे किया जाए? इसीलिए भरद्वाज जी को चिंता हो गई। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, बस पूजा चाहिए जस देवता। कुछ तो इन्हें जरूर चाहिए हो, इस संसार का भोग नहीं तो स्वर्ग के भोग चाहिए होंगे। और श्री भरद्वाज जी महाराज तपस्वी हैं, तो ऐसे भरद्वाज जी जैसे तपस्वी के सामने सारी की सारी रिद्धियां और सिद्धियां सदैव हाथ जोड़े खड़ी रहती। वेदांत भी कहता है ऐहि कामुक्ष्मिक फल भोग विरागा। व्यक्ति जब भगवान की दिशा में चले तो इस संसार के भोगों को तो छोड़ देवे, साथ ही साथ परलोक के भोगों को भी छोड़ देवे। सो भरद्वाज जी महाराज ने स्मरण किया रिद्धियों और सिद्धियों को। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सोने दे सीधी अणिमा को आई, अणिमा लघिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व आठों सिद्धियां भरद्वाज जी महाराज के सामने हाथ जोड़े खड़ी हैं और कह रही हैं कि आय सुख होए सुख कहिए गोसाई, आपकी जो आज्ञा हो सो आप हमें बताइए। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि राम विरह व्याकुल भरत, श्री भरत राम जी के वियोग में व्याकुल है, और सानुज सहित समाज बहुनाई कर हरहु श्रमा।
कहा मुदित मुनिराज। अब यहाँ का दृश्य आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि रिद्धियों सिद्धियों ने तो यहाँ पर सेवा की ही। बड़े सुंदर सुंदर महल बनाए, महलों के चारों ओर बगीचे हैं, उन बगीचों में बड़े सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे हैं, उनका कलरव गुंजार कर रहा है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। और यह सब होने के बाद भी इतना ही नहीं है, हर व्यक्ति के दरवाजे पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुर सुर भी एक कामधेनु गाय खड़ी है। जितने अयोध्यावासी हैं सबके लिए सुंदर सुंदर निवास बनाए गए, और हर निवास के सामने, हर महल के सामने सुर सुर भी एक कामधेनु गाय है। और सुर तरु सब ही के, और सुर तरु माने कल्प वृक्ष। एक और गाय बंधी हुई है, वो है कामधेनु, जो मांगा जाता है सो देती है। और दूसरी ओर कल्पवृक्ष खड़ा हुआ है। लख अभिलाष सुरेश सजी के, देवराज इंद्र भी इस स्थिति को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि विधि विस्मय दायक विभव, जिसे देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य होता है। ऐसा जो दिव्य वैभव है, वह वैभव तैयार कर दिया श्री भरद्वाज जी महाराज ने। कुछ तो रिद्धियों और सिद्धियों ने किया, लेकिन भरद्वाज जी को ऐसा लगता है कि नहीं, ये ज्यादा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा वही वस्तु दे पाएंगी जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में है। इसलिए मुझे कुछ अलग से करना चाहिए। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, बहुनाई कर हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। बहुरिस परिजन भरत कहूं, ऋषि अस आय सुदीन। क्योंकि भरद्वाज जी जानते हैं, यहाँ यह बात सोचने की है कि रिद्धियों और सिद्धियों ने भरत जी की सेवा नहीं की। पहले अयोध्या वासियों की सेवा की, अयोध्या वासियों की व्यवस्था किया, और अयोध्या वासियों की व्यवस्था हो जाने के बाद फिर भरत जी के पास आए, और भरत जी के लिए जो व्यवस्था वो कर सकती थी वो व्यवस्था किया। भरद्वाज जी उससे संतुष्ट नहीं हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विधि विस्मय दायक विभव, निवर तप बल कीन। भरद्वाज जी महाराज ने अपने तपोबल के द्वारा ऐसा वैभव वहां पर इकट्ठा कर दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिसे देख करके साक्षात ब्रह्मा को भी आश्चर्य होता है। क्योंकि तपबल रचे प्रपंच विधाता, ब्रह्मा भी जो सृष्टि की रचना करता है वो तपस्या के बल पर करता है। और ये जो कामधेनु गाय है और ये जो कल्पवृक्ष है, ये जब मिलेगा तब किसी तपस्वी के यहाँ मिलेगा, किसी त्यागी के यहाँ मिलेगा। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लख अभिलाष सुरेश सची के, ऋतु वसंत। इतना ही नहीं, वसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। और त्रिविध बयारी, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी।
और सब कहाँ सुलभ पदार्थ जारी। लीजिए, क्या चाहिए आपको? धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है, और बड़ी आसानी से उपलब्ध है। इन व्यवस्थाओं के बीच में एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। रात्रि में, अर्धरात्रि के बाद श्री भरद्वाज जी महाराज देखने गए। भरत को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। भरद्वाज जी के कक्ष में, भरद्वाज जी ने श्री भरत जी के कक्ष में स्पेशल व्यवस्था किया था, और वे देखते हैं तो उन्होंने देखा कि श्री भरत कुशासन बिछाए हुए हैं, हाथ में उनके माला है। वो एक कुशासन पर बैठ करके श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा जप कर रहे हैं। सारा वैभव एक ओर पड़ा हुआ है और श्री भरत श्री राम जी के नाम का जप कर रहे हैं। बड़ा प्यारा दृष्टांत दिया गोस्वामी जी ने कि जैसे किसी पिंजड़े के अंदर किसी चकवा और चकवी को बंद कर दिया जाए। चकवा और चकवी रात में कभी साथ में नहीं रहते, ये नियम है, दोनों अलग अलग रहते हैं। नदी के इस कोने पर चकवा रहेगा तो उस कोने पर चकवी रहेगी। बात ठीक वैसी ही है जैसे किसी खिलाड़ी ने दोनों को, चकवे और चकवी को, एक पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया हो और ये सोचा हो कि अब देखें अब क्या करते हैं, अब ये कैसे दूर दूर रहें। चकवे ने एक ओर मुख कर लिया, चकवी ने दूसरी ओर मुख कर लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा बना लिया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि संपत्ति चकई भरत चक, जो संपत्ति है, जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, वही मानो चकवी है, और भरत चकवे। संपत्ति चकवी भरत चक, मुनियाय सुखिलवार। श्री भरद्वाज जी महाराज ने ये खेल किया। देहि निश्चयाश्रम पिंजरा, आंखें भावनुसार। ठीक इसी स्थिति में प्रातः काल हो गया। फिर गोस्वामी जी ने यहाँ संकेत किया, देहि निश्चयाश्रम पिंजरा, राखे भावनुसार। एक नया प्रातः काल हुआ हमारे आपके लिए, सबके लिए। एक वो त्याग होता है जहां व्यक्ति के पास नहीं है। नहीं है तो त्याग नहीं करेगा तो और क्या करे। एक वो त्याग होता है जहां सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं चाहिए। यह त्याग विशेष होता है। सुग्रीव ने भी राम जी से मिलकर के राम जी से कहा था, महाराज मैंने सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? बोले सारा सुख छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया। लक्ष्मण जी यहाँ फंसे। लक्ष्मण जी ने कहा यार इसके पास था ही क्या, जो छोड़ दिया, है ही क्या इसके पास जो छोड़ दिया। राष्ट्र कवि दिनकर कहता है, क्षमा शोभती उसी व्याल को जिसके पास कर ले। जिसके पास कुछ है वो त्याग करे तो समझ में आता है, और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या त्याग करेगा। अच्छा, सोचने की बात यह है कि श्री भारत को
जब अयोध्या में थे तो वहां का चक्रवर्ती साम्राज्य दिया जा रहा था, और जब भारद्वाज जी के आश्रम में आए तो यहाँ भी दिव्यतम व्यवस्था हुई। तो ये क्यों हुई? माने वो चाहे अयोध्या में रहें तो वैभव उनके पीछे घूमेगा, और किसी तपस्वी के आश्रम में जाएंगे तो वहां भी वैभव उनके पीछे घूमेगा। योग शास्त्र में एक छोटा सा सूत्र लिखा है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। अस्तेय कहलाता है जिसे किसी दूसरे का कुछ नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिसे दूसरे का कुछ नहीं चाहिए, जिस पर दूसरे का अधिकार है, ऐसी कोई वस्तु जिसे नहीं चाहिए, उसके जीवन में अस्तेय सिद्ध होता है। और अगर ये अभ्यास 12 वर्ष तक किया जाए और मन से भी ये भावना हट जाए तो व्यक्ति में एक विलक्षण सिद्धि आती है, सर्वरत्नोपस्थानम। फिर उसके इर्द गिर्द सारे के सारे रत्न घूमने लगते, किसी ना किसी बहाने से वो उसके इर्द गिर्द आकर के चक्कर काटने लगते हैं। भरद्वाज जी को दूसरे का तो चाहिए नहीं, उन्हें तो अपना भी नहीं चाहिए। कोई दे तब भी नहीं चाहिए और किसी कीमत पर नहीं चाहिए। कठोपनिषद में लिखा है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, सर्वे प्रमुच्यन्ते, ध्यान से सुनिएगा, कामा ये से हृदय स्थिता, हमारे हृदय में कामनाएं हैं, कामनाओं के संस्कार हैं, इच्छाओं के संस्कार हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, न मालूम क्या क्या चाहिए। एक एक करके विचार पूर्वक जब हमारे मन से ये सब के सब संस्कार हट जाते हैं, भोग संस्कार हट जाते हैं और हमारे मन से सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय स्थिता, तो इसका फल क्या होता है? बोले अथ मर्त्यो अमृतो भवति। तो ये जो मरण धर्मा मनुष्य है ये अमृतमय हो जाता है। अमृत माने आनंद, अमृत माने भक्ति, अमृत माने भगवान का अपना जन। अथ मर्त्यो अमृतो भवति, क्यों? तो ब्रह्म समश्नुते, इसी स्थिति में वो यही इसी शरीर में रहते रहते ब्रह्माकाराकारित हो जाता है, ब्रह्म में डूब जाता है। करना क्या है? बोले विचार पूर्वक और विवेक पूर्वक केवल अपनी एक एक इच्छा को बाहर निकाल देना है। गोस्वामी जी ने बहुत प्यारा दृष्टांत दिया है कि रस रस सुख, ये जो संसार के विषय हैं, इन विषयों का जो रस है, इन विषयों का जो आनंद है, धीरे धीरे इसे सुखा लीजिए। रस रस सुख, और दृष्टांत देखिए, सरित सर पानी, सरिताओं का और सरोवरों का जल बरसात में बहुत गंदा होता है। हमारा मन भी गंदा है, इसके द्वारा, इन्हीं इच्छाओं के द्वारा। रस रस सुख, लेकिन धीरे धीरे नदियों का जल, सरोवरों का जल सूखता है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। इसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष है वो ममता का त्याग करता है। देखो, ममता शब्द का अर्थ किसी मनुष्य के प्रति लगाव नहीं है। ममता शब्द का अर्थ होता है
जिसे भी वो अपना समझता है। मम माने मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। यह जो मन के अंदर भाव है, यह मेरा है, यह भाव समाप्त हो जाए। यह मेरा है, यह मुझे चाहिए, यह भाव जब पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो ब्रह्म समस्नुते, इसी जीवन में यही वह ब्रह्माकार कारित हो जाता है। माने वह उस आनंद में डूब जाता है जो आनंद उसका अपना स्वरूप है। यहाँ विचारनी बात एक और है, ये सुख, ये आनंद बाहर से आता है कि भीतर से आता है, इस पर बहुत विचार करिएगा। जो भी सुख हमें मिलता है, जो भी हमें आनंद मिलता है, ये बाहर से आता है कि हमारे भीतर से आता है। अगर बाहर से आता तो दुकानों पर सबसे महंगा बिक रहा होता और बाजार में कहीं ना कहीं जरूर मिलता, इसका रेट सबसे हाई होता। और जितने धनी लोग हैं वो सब इसे खरीद लिए होते। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा तो दूसरी है। जो चक्रवर्ती सम्राट हैं वे भी अपना साम्राज्य पद त्याग करके और जंगल की यात्रा करते हैं, वन की यात्रा करते हैं और वन में एकांत में रहते हैं। सो क्यों रहते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां हैं। पहले ये राजा थे और जब सन्यास लेने को हुए तो उन्होंने कहा कि मैं अपना धन दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूं। उनमें कात्यायनी तो चुप रही, लेकिन मैत्रेयी ने कहा कि नहीं, आप बांटिए नहीं, सबका सब कात्यायनी को दे दीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा तुम क्या करोगी? बोले मैं आपके साथ चलूंगी। क्यों चलोगी? इसलिए चलूंगी क्योंकि आप इतना धन छोड़ करके, यह राज्य छोड़ करके, यह वैभव छोड़ करके आप जहां जा रहे हो वो वस्तु इससे बड़ी है। मनुष्य का स्वभाव है वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। हमें तो भगवान ने जन्मजात अपने जैसा बनाया क्योंकि हम उनके अंश हैं। सो उनके अंश में और अंशी में रंज मात्र अंतर नहीं होता है। एक संत कहता है कि चाह गई चिंता मिटी, जैसे ही हमारे मन की इच्छाएं शांत हो जाती हैं, हमारे मन की सारी चिंताएं भी समाप्त हो जाती हैं। चिंता कहां से पैदा होती है? ये चाहिए, नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साह। असली राजा तो वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए और इस साधना में एक नया पैसा खर्च नहीं होता। केवल संतों का संग करना, सदग्रंथों का अध्ययन करना और श्रवण के बाद मनन करना, यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं और यही हमारे संत कहते हैं। तो श्री भरत जी का चरित्र इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सब कुछ उनके पास है लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करें कदाचित हमारी भी ऐसी ही स्थिति बन गए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, सुंदर कथा चिंतन आपके द्वारा। और निष्कर्षता निकलता है एक बात है कि मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण। बहुत क्या बात। जब लंका से आते हैं भगवान के पास यही कहते हैं, बुद्ध प्रथम वासना रही जो हमारे साथ, लेकिन प्रभु पद देख
खरीद से बड़ी भगवान के दर्शन